नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अरे वो सूरत वाली मामी जी को फ़ोन किया, शादी में आ रही है कि नहीं? उन्हें फ़ोन नहीं किया तो फिर से रूठने लग जाएंगी। हाँ माँ जी, मैंने कर दिया था उन्हें फ़ोन। मुकुल हलवाई को कह दिया ना 5 दिन खाना बनेगा घर में। हाँ हाँ, मैंने उन्हें पैसे भी एडवांस भेज दिए और कहा है खाना इतना बढ़िया होना चाहिए सारे मेहमान उंगलियां भी अपने साथ में खा जाए। वाह आरव, शादी की तैयारियां तो देखो सरस्वती तुम्हारे घर में ऐसे चल रही है जैसे किसी महल में कोई राजकुमारी के आने की तैयारी हो रही हो। अरे बहुएं घर की लक्ष्मी है तो वो किसी राजकुमारी से कम थोड़ी ना होती है कमला। हाँ, ये बात तो सही कही तुमने। तुम्हारी बड़ी बहू कविता तो सर्वगुण संपन्न है, खाना बनाने में, घर के काम में, पढ़ी लिखी भी है। अरे आंटी जी, मेरी देवरानी तो मुझसे भी ज़्यादा होशियार है। 1 मिनट रुके, मैं आपको उसकी बायोडाटा दिखाती हूँ। अच्छा, ऐसा क्या खास है तेरी छोटी बहू में सरस्वती जो कविता इतना खुश हो रही है? अरे तू बस देख कि उसे क्या क्या आता है। ये लीजिए आंटी, उसकी बायोडाटा। खाने में 10 तरीके के खाने, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, डबल डिग्री पढ़ी हुई भी है। वाह भाई वाह। इसके अलावा मेहंदी लगाना, साड़ी बांधना सब कुछ आता है इसे। ये तो सच में तिस्मार खान है तेरी बहू सरस्वती। और नहीं तो क्या, हमने तो ये बायोडाटा देख कर ही उसे पसंद कर लिया था। अरे आजकल इतने गुण किसी लड़की में होते हैं क्या? तेरी तो निकल पड़ी है सरस्वती, दोनों बहुएं इतनी अच्छी और होशियार मिली है। हाँ भाई, वो अब सबकी किस्मत अब मेरे जैसी तो होती नहीं। हाँ भाई, अब तो हमें भी देखना है कि तेरी नई बहू आने के बाद क्या कमाल होता है। अरोरा परिवार में कई दिनों से उनके घर होने वाली शादी को लेकर बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा था, और उसका कारण तो आपको पता ही है। अब इतनी होशियार और सर्वगुण संपन्न बहू मिलेगी तो कौन सास और जेठानी खुश नहीं होंगे। अरे जल्दी आरती की थाली ले आओ कविता बहू। रंगोली बहू और कपिल दरवाजे पे खड़े हैं। जी माँ जी, ये लीजिए। अरे आज तो मैं बड़ी ही खुश हूँ, मेरी छोटी बहू का घर में गृह प्रवेश हो रहा है। आज पहली बार देख रही हूँ सास इतनी खुश हो रही है बहू के घर आने पे। अरे मेरी बहुएं हैं ही ऐसी, तो मैं तो खुशी होंगी ना बुआ जी। कपिल, रंगोली, आओ आओ घर में प्रवेश करो। कपिल और रंगोली का घर में बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। बाकी मेहमान भी सरस्वती की बहू की मुंह दिखाई कर रहे थे। वैसे दुल्हन की जोड़ी में बड़ी सुंदर लग रही है रंगोली, है ना? हाँ, पार्लर वाली ने मेकअप भी बड़ा अच्छा किया है माँ जी। अरे भाभी, ये तो मैंने ही उसे ये सब बताया था कि इस तरह से मेकअप लगाना है, वरना उसे तो कुछ आता ही नहीं था। रंगोली बहू, तुम्हें मेकअप करना भी आता है? अरे बुआ जी, ये तो मैं खुद दुल्हन थी, नहीं तो मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती सच में। अरे भाभी, ये पार्लर का काम, सिलाई का काम सब कुछ जानती है। हाँ, मैंने तो अपने संगीत का सूट खुद ही टेलर को बताया था कि इस तरह सिलना। मुझे वक्त नहीं मिला, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती। अरे हमने कहा था ना कि हमारी रंगोली हर काम में माहिर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। वाह सरस्वती, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, तुझे तो अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, अब वो तो है, चाहे पार्लर का काम हो, सिलाई का काम हो या फिर स्वादिष्ट खाना बनाना हो, सब में माहिर है हमारी रंगोली बहू। माँ जी बस भी कीजिए, अब इतनी भी कोई खास नहीं हूँ मैं। कितनी विनम्र है, देखे तो अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहती। रंगोली के आने से अरोरा परिवार की अब बान शान में 4 चांद लग गए थे। अब बस सबको इंतज़ार था तो रंगोली की पहली रसोई का, जहाँ सब लोगों को पता था कि वो कुछ ना कुछ कमाल तो कर ही देगी। रंगोली बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। आज तुम सबसे पहले कुछ मीठा बना देना, उसके बाद कुछ बढ़िया से पकवान बना देना सबके लिए। जी माँ जी, आज मैं आप सबके लिए इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि आप अपने हाथ भी खा जाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है बहू। तुम सारा खाना बना दो, फिर मैं आखिर में रोटियां बना देती हूँ रंगोली। ठीक है भाभी। रंगोली रसोई में जाती ही पकवान बनाने में लग जाती है। रंगोली को इतने उत्साह से काम करता देख बुआ जी, ताई जी सब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। कितने उत्साह से खाना बना रही है रंगोली बहू, देखो तो लग ही नहीं रहा कि पहली बार रसोई में खाना बना रही है। अरे जीजी होशियार है ना हर काम में, उसे पता है कैसे कब क्या डालना है खाने में, इसीलिए तो देखो कैसे आराम से खाना बना रही है, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। माँ जी मैं जाती हूँ, अब सबके लिए रोटियाँ बना देती हूँ। हाँ हाँ कविता बहू जा,
रंगोली कितनी देर से रसोई में, उसने बहुत कुछ बना लिया। उससे क्या अब बस करें और बाहर आकर बैठे सबके साथ। जी माँ जी। कविता आखिर में सबके लिए रोटियां बनाकर सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे वाह वाह, इतना सब बनाया रंगोली बहू। जी बुआ जी, आप खाएंगे तो अपनी बहू के हाथ का खाना ही भूल जाएंगी। अच्छा, फिर तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, सब लोग खाइए। मुकुल, कपिल, चलो बैठो बेटा, तुम दोनों भी खाना खा लो। जी माँ। सबसे पहले मीठे से शुरुआत कीजिए सब। मैं सबको रोटियां परोस देती हूँ। सब लोग रंगोली के हाथ का खाना जब खाते हैं तो उसमें ना तो स्वाद था, ना मिर्च, ना कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे बीमारों वाला खाना किसी ने बनाया हो। ये क्या है? इसमें तो ठीक से ना मिर्च है ना मसाले, कैसा खाना है ये? अरे हलवा तो कैसा बना है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घास फूस खा रहा हो। हाँ, खाने में तो बिल्कुल ही स्वाद नहीं है रंगोली बहू। अरे आपने कभी इतना अच्छा खाना खाया नहीं होगा ना, इसलिए आपको आदत नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी आप लोगों की बातों का, क्योंकि मैं जानती हूँ कविता भाभी ने इतना अच्छा खाना कभी बनाया ही नहीं है। और वो तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? अरे ये आपने जो रोटियां बनाई है ना, बहुत सूखी सूखी हैं, इसी से पता चल गया कि आपको ज़्यादा कुछ बनाना आता नहीं होगा। अरे पहले खुद तो खाना बनाना सीख ले रंगोली, फिर किसी और के काम में नुक्स निकालना। और नहीं तो क्या, रंगोली हमारी कविता बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझसे तो आज बस ये रोटियां ही खाई जा रही है और कुछ नहीं। सरस्वती, तेरी बहू का कहने में कमाल तो हमने देख लिया, अब आगे का कमाल तू देखते रहना, हम चले अपने घर। रंगोली के खाने को देखकर सरस्वती और कविता को लगा कि शायद खाने में इतना अच्छा हाथ नहीं होगा, इसलिए वो रंगोली को किसी और चीज़ में काम देने के लिए सोच रही थी। चलो कोई बात नहीं, खाने में ना सही, लेकिन रंगोली को और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। हाँ माँ जी, हमें किसी की एक बुराई को नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 2 दिन के बाद वो अपनी आशा मौसी की लड़की की शादी है ना, और हमें वैसे सजना भी तो है, तो अपनी रंगोली से ही तैयार हो लेंगे। मैं तो कहती हूँ माँ जी, हम फेशियल भी उसी से करवा लेते हैं। हाँ, ऐसा ही करते हैं। तो मैं रंगोली को बुला कर लाऊं? कविता और सरस्वती दोनों रंगोली से पार्लर का काम करवाने लगी। अरे भाभी आप देखिएगा, आपका मुंह ऐसा चमकेगा कि बल्ब की रोशनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह वाह, क्या बात है रंगोली बहू, ऐसा मुंह चमका दे कि मेरे आगे हर कोई फीका लगना चाहिए। आप देखती जाइए माँ जी। रंगोली ढेर सारा सामान लेकर आती है और सरस्वती के मुंह पर क्रीम्स लगाना शुरू कर देती है। वो सरस्वती के मुंह को कभी इस तरफ मोड़ती, कभी उस तरफ, कभी उनकी नाक खींचती तो कभी उनकी गर्दन। अरे मुंह पर चमक लाने के लिए ये सब करना होता है क्या? अरे माँ जी, अब ग्लो चाहिए तो ये सब तो करना ही होगा ना। आप देखिए, जब मैं आपका मुंह साफ करूँगी ना तो कैसा लगता है, माधुरी लगेंगी आप, माधुरी। रंगोली जब सरस्वती का क्रीम से भरा हुआ चेहरा साफ करती है तो वो चमकने की जगह बंदर जैसा लाल पड़ गया था, जिसे देखकर सरस्वती की चीख निकल जाती है। ये क्या कर दिया तूने रंगोली? तूने कहा था मेरा चेहरा चमकने लगेगा, ये तो लाल सा पड़ गया है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है मैं बच गई। मैंने तो बेसन से मुंह को साफ किया है, फिर भी देखो कितना चेहरा चमक रहा है। अरे भाभी, आपको पूछना तो चाहिए था कैसे लगाते हैं बेसन, आपने ठीक से लगाया ही नहीं। वो तो हमने देख लिया, तुमने माँ जी के चेहरे पर क्या किया है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा देवरानी जी, अब हमें यकीन हो गया कि आप चीज़ क्या है। अरे ये तो माँ जी का चेहरा ही खराब है, तभी तो ऐसा हो गया, नहीं तो मैं जिसका भी फेशियल करती हूँ चमक उठता है उसका चेहरा। माँ जी आपको बताना चाहिए था ना आपका चेहरा ऐसा है, आपने मेरी मेहनत बर्बाद कर दी। सही कहा कविता बहू ने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चल हट पर अब। रंगोली की आदत थी, उसे खुद तो कुछ आता नहीं था, लेकिन दूसरों में खामियां जल्दी ही ढूंढ लेती थी वो। इसकी ये आदत दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही थी। अरे सरस्वती, कहाँ है तू? यहाँ हूँ मैं कमला। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद यहाँ आई? अरे वो मैं तुझे ना ये सूट दिखाने आई थी, देख तो कैसा है ये। अरे वाह, सूट तो बहुत बढ़िया है। कहाँ से सिलवाया तूने? इतना नया पैटर्न है, नई डिज़ाइन है। अरे यहाँ वो नया टेलर नहीं खुला, उसी से सिलवाया। पूरा मोहल्ला कहता है बढ़िया सिलाई है उसकी। मैं तो कहती हूँ तू भी ना 2-4 सूट सिलवा ही ले। नहीं नहीं नहीं, क्या आंटी जी आप भी ऐसे सलवार सूट पे खुश हो रही हैं? मतलब इसमें क्या खराबी है, इतना बढ़िया तो है।
अरे कहाँ अच्छा है आंटी जी, ये देखिए कैसे सिलाई की इसने। यहाँ से तो डिज़ाइन भी अच्छा नहीं डाला है, इसे तो नए डिज़ाइन की पहचान ही नहीं है। मैं होती तो ऐसा सूट सिल कर देती आपको कि पूरा मोहल्ला देखता आपको। हाँ वो तो देखता ही, तुम्हारा काम ही ऐसा है रंगोली बहू कि जिसकी नज़र नहीं जा रही है वो भी देखेगा। अच्छा, इतना अच्छा काम करती है क्या तेरी बहू? पूछो मत, दूसरों की खामियां इस कदर देख लेती है जैसे गिद्ध ने शिकार को देख लिया हो। हाँ आंटी जी, आपका ये सूट बहुत अच्छा है। अरे खाक अच्छा है भाभी, आपको भी कहाँ समझ है सिलाई की और डिज़ाइन की। मुझसे पूछिए ना क्या क्या कमी है इसमें, मैं बताती हूँ आपको। अगर ऐसी बात है तो तू ही एक सूट बना दे बेटा मेरे लिए। आज के अभी बना देती हूँ मैं आपका सूट आंटी जी, दीजिए। इस सूट में जितनी कमियां हैं वो मैं बदल देती हूँ। वाह सरस्वती, तेरी बहू तो बहुत होशियार है। हाँ वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा तुझे। रंगोली कमला का सूट लेती है और उसे इधर उधर से काट कर एक पोछे जैसा बना देती है। अरे ये क्या किया तूने? आंटी जी बुरा मत मानिएगा, आपका कपड़ा ही सही नहीं था। आपको ना अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लेना चाहिए था। देखिए आपने मेरा वक्त भी बर्बाद कर दिया। अरे ज़रा देख तो तेरी बहू को सरस्वती, नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बातें कर रही है ये। खुद तो कुछ आता नहीं और मेरे कपड़े के बारे में बोल रही है। मैंने तो तुझसे कहा ही था कि तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मेरी भी मत मारी गई थी जो मैंने तेरी बहू से कह दिया। आज के बाद तो मैं इसे सूट दिखाऊं भी ना। आज का सबक तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। रंगोली की इस आदत से आजकल हर कोई परेशान था, इसीलिए कविता और सरस्वती कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे थे जिससे वो रंगोली की इस आदत को बदल सके। माँ जी कोई तो रास्ता होगा ना जिससे हम इसे समझा सके। देख मेरे मन में ना एक ख्याल आया है कि हम तो इसके ससुराल वाले हैं, शायद तभी ये हम में से इतनी कमियां निकालती रहती है। अगर इसके मायके वाले इसके सामने आकर इसे समझाए तो मुझे लगता है ये मान जाएगी। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, इनके माता पिता को आज ही बुला लेती हूँ। सरस्वती ने रंगोली के माता पिता को खाने पर बुला लिया। उन्हें लगा कि वो अपने मायके वालों के सामने तो अच्छे से ही बर्ताव करेगी। आइए आइए बहन जी, कैसी हैं आप? जी बहन जी, हम ठीक हैं। ये बहन जी हम आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लाए थे। अरे भाई इसकी क्या ज़रूरत थी। हाँ माँ, यहाँ से मिठाइयाँ लाने से बेहतर था कि आप मुझसे कह देती, मैं बना देती। आपको तो पता है कि मैं हर चीज़ में कितनी माहिर हूँ। अगली बार से कह देंगे। हाँ बेटा। आपने मेकअप किससे करवाया है? कितना बुरा लग रहा है। मुझसे कह देती, मैं कर देती। अरे कविता, ये तो अपने माता पिता को भी नहीं छोड़ रही, उनमें भी कमियां निकाल रही है। अब क्या करें? ठीक है, अगली बार से मैं तुझसे ही कह दूंगी। हाँ बेटा। माँ ये साड़ी आपकी पसंद को पता नहीं क्या हो गया है आजकल। हाँ बेटा, हमसे एक और बड़ी गलती हो गई, जानती है वो क्या? अरे पापा कहिए तो मैं सुधार देती हूँ, आप तो जानते हो। हाँ बेटा, हम जानती ही है कि तू कितनी होशियार है। जो बायोडेटा तुमने बनवाई है ना वो मैंने टाइप की है, इसलिए हम दोनों जानते हैं कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है और कितना अच्छा काम करती है। बहन जी हम जानते हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया होगा। दरअसल गलती हमारी ही है। हमने इसे कभी ये बताया ही नहीं कि जिन लोगों के काम से ये गलतियाँ निकाल रही है उतना काम भी इसे सही से नहीं आता। रंगोली, ये जो तू हर बात में खामियां निकालती है ना, उसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा कहते हैं कि खुद को नाचना आता नहीं और गलती दूसरे में निकाल रही है। इस आदत को बदल ले बेटा, नहीं तो भविष्य में बहुत तकलीफ होने वाली है। जी मैं समझ गई माँ और पापा, लेकिन आपके समझाने में थोड़ी कमी है। अगर आप मुझसे कहते ना। बहन जी हम जा रहे हैं, आप ही संभालिए अब इस नमूने को। चलिए जी। चलो चलो। अरे अब मैंने क्या कहा? मैं तो समझ गई थी, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा का। सत्यानाश,